क्या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ रही है? आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, आप सारी चीज़ें खा रहे हो, पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉपर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आ पा रही है? चलिए आज बात करते हैं इसी विषय के बारे में। मैं डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको वेरिकोसील है, वेरिकोसील की वजह से इरेक्शन में दिक्कत आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ये पहले आपका मिथ दूर कर देता हूँ कि वेरिकोसील की वजह से डायरेक्ट आपके इरेक्शन पे या आपकी सेक्सुअल डिजायर पे असर नहीं पड़ता है, ना ही इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, ना ही आपको कोई डॉक्टर इस तरह से बताएगा। अगर वो बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ दूसरे फैक्टर पे के लिए बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि वेरिकोसील डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर सकता आपके इरेक्शन पे। इरेक्शन मोस्टली और या फिर टाइमिंग हो गया प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, आपके साइकोलॉजी तरीके से काम करता है, आपके माइंडसेट से काम करता है। मोस्टली अगर आपके ब्लड सप्लाई पेनिस में प्रॉपर जा रही है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ में आप डिप्रेशन में हो, आप सेक्सुअल डिज़ायर प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो या आप सोच ही नहीं पा रहे हो उसके बारे में, तो वो ब्लड का फ्लो कितना ही ठीक हो लेकिन इरेक्शन या तनाव नहीं आ पाएगा, तो उसमें वेरिकोसील कुछ नहीं कर सकता। वेरिकोसील एक टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या है कि वो टेस्टिकल्स की जो ब्लड की सप्लाई है वहाँ पे अफेक्ट होता है। अगर वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं मिलेगी टेस्टिकल्स को, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके इरेक्शन को वो डाउन नहीं कर सकता। तो इरेक्शन आपके माइंड से कनेक्ट है। आपकी जो टाइमिंग है, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के केस आते हैं पेशेंट को, तो वो अक्सर यही होते हैं कि वो उसके बारे में इतना सोच चुके होते हैं पहले ही, या फिर वो इतना परेशान हो चुके होते हैं कि मुझे तो इरेक्शन आ ही नहीं रहा है। जो प्रॉपर थोड़ा बहुत आ रहा होता है वो भी नेगेटिव थॉट्स की वजह से चला जाता है। मोस्टली जो इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है या तो आपके टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच, एलएचएच, आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। तो अगर इस चीज़ का है तो आप सबसे पहले आप कोई सिंपल सा टेस्ट करा लीजिए हार्मोन इम्बैलेंस का, तो वहाँ पे अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं। दूसरा, अगर आप इरेक्शन के लिए एक पेनाइल डोपलर होता है, आप पेनाइल डोपलर टेस्ट करा लीजिए, वहाँ पे आपकी ब्लड की सप्लाई जो पेनिस में प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है, उससे पता चल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो कहीं ना कहीं आपने ही अपनी समस्या को थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है। आप अपनी लाइफस्टाइल ख़राब कर रहे हो, या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या खान पीन आपने इतना किया हुआ है, चाहे उसमें ड्रिंक हो गया, टोबैको हो गया, इसका सेवन इतना कर रहे हो, बाहर जो फास्ट फूड है उसका सेवन ज़्यादा कर रहे हो, और स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। आजकल सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस की है कि चाहे ऑफिस वर्क हो या किसी भी तरह का काम हो, वो स्ट्रेस इतना ले लेता है कि फिर वो सोचता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो बॉडी के चाहे हार्मोन्स हो या फिर आपका स्ट्रेस हो, वो सारी चीज़ आपके सीधा सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, पेनिस हो गया या आपका टेस्टिकल हो गए, ये सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। तो वहाँ पे सीधा सीधा अफेक्ट पड़ता है इन्हीं चीज़ों के बारे में। दूसरी बात होती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। जो टाइमिंग होती है, देखिए टाइमिंग आप सोचते हो कि मैं इतना लंबा चला जाऊंगा, या फिर इतना 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट मेरे लिए एनफ नहीं है, या सामने वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको सेक्स करने से पहले या उस दौरान नहीं सोचनी है। आपको उस वक्त सेक्स के दौरान आपको सिर्फ यही सोचना है कि आप सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अगर तनाव के रूप में लेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में सोचेंगे, तो जो टाइमिंग आनी होती है या फिर जो इरेक्शन आना होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, क्योंकि वो आपके माइंड से कनेक्ट है। आप नेगेटिव हो जाओगे तो वो डाउन हो ही जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों में सोच रहे हो कि कहीं वेरिकोसील या स्पर्म काउंट अफेक्ट हो जाएंगे, आपका जो सीमन की क्वालिटी ख़राब हो रही है इस वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इरेक्शन हो गया या वेरिकोसील हो गया या सीमन की क्वालिटी हो गई, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर आप इरेक्शन के लिए या पीएमई को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपने हार्मोन्स पर काम कीजिए। लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का फास्ट फूड अवॉइड कीजिए। आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक अवॉइड कीजिए। आप टोबैको का सेवन यूज़ कर रहे हो तो आप टोबैको छोड़िए, मतलब कुछ लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, वो सोचते हैं इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप उसको छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस जितना कम हो। आप परेशान ना होइए, आप अपने काम को लेकर हर चीज़ उसी में घुसे हुए हैं कि काम ही काम है, तो आपका वो ऑलरेडी दूसरी चीज़ें अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। दूसरा, एक्सरसाइज ऐड कीजिए, चाहे जिम कीजिए या फिर रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। उसको चीज़ को ऐड करके अपना थोड़ा सा दूसरी तरफ ध्यान जाएगा और जो बॉडी है उसके फंक्शन प्रॉपर हो जाएंगे, ब्लड की सप्लाई पेनिस पर जाएगी। आप कीगल एक्सरसाइज घर पर बैठ के कर सकते हैं, जिससे आपके पेल्विक एरिया का जो रीज़न है पूरा, वो थोड़ा सा वहाँ पे ब्लड सप्लाई सही हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली इरेक्शन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। बाकी आप मार्केट से या किसी तरह का अगर आप मेडिसिन लेना चाह रहे हो इस चीज़ के लिए, तो वो अर्ली स्टेज में तो ठीक है कि आपने कोई मेडिसिन ले ली कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन आप उसकी आदत बना लोगे तो ऑटोमेटिकली आगे जाके बिना उस दवाई के आप नहीं सेक्स कर पाओगे या फिर आपको डिज़ायर नहीं आ पाएगी। तो उस चीज़ की तरफ नहीं जाना है कि आप गए मेडिकल पे कोई भी दवाई ले ली और इरेक्शन आ गया तो आप ठीक हो गए। उस पर प्रॉपर वर्क कीजिए अपने, चाहे इरेक्शन हो गया टाइमिंग पे, चाहे एक्सरसाइज के थ्रू, या आप हमसे बात कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होगा या कोई भी सलाह चाहिए होगी तो वो यहाँ से आपको
बताई जाएगी। और अगर आपको इरेक्शन से रिलेटेड या टाइमिंग से रिलेटेड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या प्रीकम, अक्सर क्या होता है कि नॉर्मल आप पूरे दिन किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहे, आपने शाम को या अगले दिन आपने अपना अंडरवियर चेक किया, वहाँ पे कुछ चिपचिपा पदार्थ वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है प्रीकम की समस्या आ रही हो, तो वो फिर बाद में पीएमई की समस्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये सारे सिम्टम्स बन रहे हैं, लो सेक्सुअल डिज़ायर है, हॉर्मोन्स में चाहे इम्बेलेंस हो, या फिर इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर्स की टीम आपसे बात करेगी और सही सलाह देगी, सही ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेगी। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।